आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी 23 में बहुत बहुत स्वागत है। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्नों का इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण से प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न है, दास बोध के रचयिता कौन है? दास बोध के रचयिता कौन है? दास बोध के रचयिता समर्थ रामदास। दास बोध के रचयिता कौन है? समर्थ रामदास है। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय अंगल मराठा युद्ध एवं तृतीय अंगल मराठा युद्ध के समय पेशवा कौन थे? जैसे 3 अंगल मराठा युद्ध हुआ था, जिसमें द्वितीय एवं तृतीय अंगल मराठा युद्ध के समय पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। द्वितीय एवं तृतीय अंगल मराठा युद्ध के समय पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। अगला प्रश्न है, किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ये गोवा राज्य में, गोवा बहुत विकसित राज्य है, गोवा राज्य में ही समान नागरिक संहिता लागू है। अगला प्रश्न है, किस समिति की अनुशंसा से मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया? जैसे हम लोग जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो अनुशंसा इसमें किया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा अनुशंसा किया गया था। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा ए एल श्रीवास्तव ने। अगला प्रश्न है, वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया था? मोहम्मद शाह रंगीला जिसने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया था, वो शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला प्रश्न है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? सीमांत गांधी या खुदाई खिदमतगार के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? ये कथन है अरविंद घोष, महान क्रांतिकारी नेता अरविंद घोष का कथन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह ने किस जगह पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? रंजीत सिंह ने अमृतसर पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? हैदर अली की मृत्यु द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। जैसे 4 अंगल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ये प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था, उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? लाइफ डिवाइन पुस्तक अरविंद घोष ने लिखी है। अगला प्रश्न है, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघे के विकास से था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2009-10 ईस्वी में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, मिड डे मील योजना की शुरुआत किस वर्ष शुरू की गई थी? मिड डे मील अर्थात मध्याह्न भोजन की योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1995 ईस्वी में, जिसमें दोपहर में बच्चों को विद्यालय में खाना दिया जाता है। ये शिक्षक एग्जाम की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है मिड डे मील योजना वाला। अगला प्रश्न है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है।
कॉफ़ी की, अगला प्रश्न है, कॉफ़ी की कौन कौन सी किस्म है? कॉफ़ी की किस्म है अरेबिका, रोबस्टा, लाइबरिक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, शैवाल और कवक को मिलकर बनाते हैं, अलगे अलगी और फंगस को मिलकर बनते हैं लाइकेन। शैवाल और कवक को मिलकर बनाते हैं लाइकेन। अगला प्रश्न है, हरे पौधे अपने भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? हरे पौधे अपने भोजन को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाती हैं। ये पत्तों में प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, कौन है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है? मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ध्वनि, अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगें किस माध्यम में नहीं चल सकती है? इसका उत्तर है, ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक गहरा महासागरीय गर्त मेरियाना गर्त किस महासागर में? विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। ये प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है, बेंगुला किस प्रकार की धारा है? बेंगुला ठंडी महासागरीय धारा है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड में, अगला प्रश्न है, नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, इसको K2 भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, केगा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? केगा परमाणु शक्ति केंद्र कर्नाटक में स्थित है, जैसे कि रावतभाटा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार किस राज्य में है? थोरियम का सबसे बड़ा भंडार केरल में। अगला प्रश्न है, 34वां प्रश्न, खेतड़ी का खान किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी का खान तांबे के लिए प्रसिद्ध है। 35वां प्रश्न है, भील जनजाति सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? भील जनजाति सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भील जनजाति सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु में मनाई जाती है, साउथ इंडिया में मनाई जाती है। 37वां प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य में एक जगह पुरी है, वहाँ जगन्नाथ मंदिर विश्व जगन्नाथ का मंदिर है। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, तो मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं सम्मिलित हैं। मूल संविधान में 14 भाषा सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न है, थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया? थर्मस फ्लास्क का आविष्कार दीवार ने किया था। अगला प्रश्न को देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉन का आविष्कार J.J. थॉमसन ने किया था। 41वां प्रश्न, अल्जाइमर शरीर के किस भाग की बीमारी है? ये ब्रेन से, मस्तिष्क से संबंधित है। अल्जाइमर बीमारी जो है मस्तिष्क से संबंधित है। अगला प्रश्न 42वां प्रश्न है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? ये जयरे नदी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। अगला प्रश्न 43वां प्रश्न है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध जेमजी नदी पर स्थित है। करीबा बांध जेमजी नदी पर स्थित है, जेमजी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पदावधि कितनी होती है? संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष 9 अन्य सदस्य होते हैं।
एक अध्यक्ष और 9 अन्य सदस्य जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो उसका अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो जाए तब तक संघ लोकसेवा अध्यक्ष का पदावधि रहती है। अगला प्रश्न 45वां प्रश्न है, मद्रास मजदूर यूनियन की स्थापना कब हुई? मद्रास मजदूर यूनियन की स्थापना 1918 ईस्वी में बीपी वाडिया ने की थी। 46वां प्रश्न है, दो अस्पा सी अस्पा का प्रचलन मनसबदारी व्यवस्था में किसने किया था? दो अस्पा, अस्पा मतलब घोड़ा होता है, दो अस्पा 2 घोड़े वाले और सी अस्पा मतलब 3 घोड़े वाले का प्रचलन मनसबदारी व्यवस्था में किसने किया था? जहांगीर ने किया था। 47वां प्रश्न, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। 48वां प्रश्न है, बाबर ने किस वंश को समाप्त करके मुगल वंश की स्थापना की थी? बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। इस प्रकार ये इसका उत्तर हो जाएगा लोदी वंश। लोदी वंश को हरा करके मुगल वंश की स्थापना की थी। 49वां प्रश्न है, शाहजहाँ के शासन में कौन यूरोपीय यात्री भारत आए थे? शाहजहाँ के शासनकाल में पीटर मुंडी यूरोपीय यात्री भारत आए थे। 50वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, देवगिरी किसकी राजधानी थी? देवगिरी यादवों की राजधानी थी। जैसे द्वार समुद्र होयसल की राजधानी थी, उसी तरह देवगिरी यादवों की। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह का वीडियो आप लोगों को बराबर मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।